पद्मनाभ मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बहुत रहस्य है, खजाना है। जिस दिन वो खजाना खुल गया उस दिन तबाही आ जाएगी। सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे 8 भूमिगत दालन है जहाँ पे खजाना रखा हुआ है और उस खजाना का मालिक है जो वहाँ के विष्णु भगवान माने जाते हैं। शेषशाही विष्णु की भव्य मूर्ति वहाँ पे है और वो पद्मनाभ स्वामी जो है उसके मालिक है ऐसा माना जाता है। जैसे कि ये मंदिर जो है बहुत प्राचीन है। श्रीमद् भगवत में इस मंदिर का जिक्र किया गया है। बलराम जब तीर्थ यात्रा पे निकले थे तो इस मंदिर में वो गए थे, तीर्थ पे स्नान किया था उन्होंने इस मंदिर के। कैलाश नाम सुनते ही हूँ ना मैं सीधा शिव से कनेक्ट हो जाती हूँ। एक कैलाश पे मैंने बहुत पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र का कैलाश। ये एक अनोखा मंदिर है जो अलग तरह से बनाया गया है। यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनानी होगी तो हम नींव से शुरुआत करते हैं। नींव को खोदा जाता है, फिर रखा जाता है ईंटें वगैरह और धीरे धीरे बिल्डिंग खड़ी हो जाती है टॉप तक। ये मंदिर विपरीत क्रम से, मतलब इस मंदिर का पहले शिखर बनवाया गया। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। पॉडकास्ट का विषय बताऊं, आगे जानकारी दूं, उससे पहले मेरा एक प्रश्न है आप सभी से, और मैं पूरी उम्मीद के साथ ये प्रश्न कर रही हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। मंदिर जाते हैं आप, टेम्पल्स की एनर्जीज कभी फील की हैं आपने? कुछ शरीर में, कुछ मानसिक रूप में, कुछ ऑरा में, कुछ एनर्जी फील्ड में कभी बदलाव आया है मंदिर जाकर? क्या अनुभव रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सवाल मैंने आप सभी से इसलिए पूछा क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम भारत के प्राचीन मंदिरों के उन रहस्यों के बारे में, उन एनर्जीज़ के बारे में, उस प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे जो जनरली हम चले तो जाते हैं इन प्राचीन मंदिरों में, इन एंशिएंट टेम्पल्स के विज़िट तो कर आते हैं, लेकिन इनके बारे में जान ही नहीं पाते हैं। तो वो जो पूरा लाभ उठाने वाली बात होती है ना, वो कभी मिल ही नहीं पाती है। तो आज मंदिरों के रहस्य पर हम बात करेंगे, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनको बड़ी खोज करके हम लेके आए हैं। महाराष्ट्र से हैं और अभी इस वक्त मेरे साथ नोएडा के स्टूडियो में बैठे हैं। राइटर हैं, ऑथर है और मंदिरों के रहस्यों पर उन्होंने किताब भी लिखी है। हर मंदिर जिसके बारे में भी उन्होंने लिखा है, खुद से जाकर महसूस किया है उन्होंने, और ये सारा इतिहास अपने कलमबद्ध कर दिया है। आज उनके मुंह से जानेंगे हम कुछ मंदिरों का इतिहास। मैं सारे मंदिर नहीं ले रही हूँ, कुछ मंदिरों के बारे में जानेंगे, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मेरी आज के मेहमान का, दीपा मंडलिक मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग श्री पर। धन्यवाद, आपने बुलाया, थैंक यू सो मच। दीपा मैम, मेरे सारे ऑडियंस है ना, जितने मेरे दर्शक हैं, वो सब बहुत पसंद करते हैं जब भी हम कुछ मिस्टिकल बातें करते हैं, जब भी हम रहस्यों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये पूरा यूनिवर्स है ना मैम, तमाम तरीके के रहस्यों से भरा है। और इनको जानने के बाद एक फ़ायदा मिलता है कि हमको कहीं ना कहीं अपने बारे में जानने का मौका मिलता है कि हम कौन हैं। नाक यहाँ से पकड़ो या घुमा के वहाँ से पकड़ो, बात तो एक ही है, नाक ही पकड़नी है। मैम, सबसे पहले मैं शुरुआत ना पद्मनाभ मंदिर से करना चाहूँगी। पद्मनाभ मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बहुत रहस्य है, खजाना है। जिस दिन वो खजाना खुल गया उस दिन तबाही आ जाएगी। बहुत सारे इसके साथ रहस्य जुड़े हैं। आपने क्या पाया अपनी स्टडी में? एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और पद्मनाभ स्वामी जी से शुरुआत की वो भी अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि मंदिरों के ऊपर लिखना जो मैंने शुरुआत की वो पद्मनाभ स्वामी जी के ऊपर से ही लिखना शुरू किया। अच्छा। लेकिन उसका कारण बहुत ही अलग था कि सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे 8 भूमिगत दालन है जहाँ पे खजाना रखा हुआ है और उस खजाना का मालिक है जो वहाँ के विष्णु भगवान माने जाते हैं। शेषशाही विष्णु की भव्य मूर्ति वहाँ पे है और वो पद्मनाभ स्वामी जो है उसके मालिक है ऐसा माना जाता है। तो कोर्ट में उसके बारे में केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया था 2011 साल में कि भूमिगत दालन में जितनी भी संपत्ति है उसका गिनती की जाए और लिखित रूप में उसे पेश किया जाए। उसके बाद में बहुत ही मंदिर चर्चा में आया। उसका कारण वही था
कि भक्त लोगों का कड़वा विरोध था इस बात को कि मालिक अगर विष्णु देवता है तो उसे सरकार या कोई भी आदमी हाथ कैसे लगा सकता है। जब ये चर्चाएं बहुत चलने लगी तो मेरे मन में बहुत कुतूहल उत्सुकता निर्माण हुई कि इतनी बड़ी संपत्ति, आज ये जो मंदिर है वो सबसे श्रीमंत मंदिर बोला जाता है, सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला मंदिर बोला जाता है। तो इतनी संपत्ति इस मंदिर में आई कहाँ से होगी, कब से रखी होगी, और इसका मालिक जो है वो विष्णु देवता क्यों माने जाते होंगे। ये सवाल मेरे मन में आए और मैंने मेरी तरह से खोज की शुरुआत की। जो भी मटेरियल मिला उसको पढ़ती थी उसके बारे में। उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे मंदिर के जो अन्य आयाम है वो मेरे सामने आने लगे। जैसे कि ये मंदिर जो है बहुत प्राचीन है। श्रीमद् भगवत में इस मंदिर का जिक्र किया गया है। बलराम जब तीर्थ यात्रा पे निकले थे तो इस मंदिर में वो गए थे, तीर्थ पे स्नान किया था उन्होंने इस मंदिर के। अनेक पुराणों में इस मंदिर का उल्लेख आता है। उसके बाद में ये मंदिर की जो रचना है वह अपने भारतीय तत्वज्ञान या अध्यात्म से जुड़ी हुई है। तो एक एक उसका पहलू अलग अलग है। उसके बाद में वहाँ की जो गोपुरम है, बड़ा ऊंचा गोपुरम है वहाँ पे, और 18वीं शताब्दी में बनाया गया था वो। उसमें एक अजूबा है, इंजीनियरिंग मार्वलस हम लोग बोल सकते हैं उसको, कि 2 इक्विनॉक्स डेज आते हैं जिसमें कि सेम समय की रात और सेम समय का दिन रहता है। साल में सिर्फ 2 दिन वो आते हैं। तो वो 2 दिनों में गोपुरम को 5 झरोखे हैं। उन झरोखे में से उगता और ढलता सूरज हमें सिर्फ 2 दिन दिखता है। तो ये भी थी बात। उससे ज़्यादा ये जो मंदिर मैंने बोला कि बहुत प्राचीन है, लेकिन उसका जीर्णोद्धार बाद में 18वीं शताब्दी में राजा मार्तंड वर्मा ने किया था। चेर डायनेस्टी के राजा थे और उन्होंने आज जो भव्य मंदिर हम देखते हैं उन्होंने सब बनवाया गया है। तो ये सब चीज़ें मैंने उनका जब इतिहास पढ़ा राजा का तो बहुत गौरवशाली इतिहास था और बहुत प्रेरणादायी था। हर भारतीयों को पढ़ना चाहिए, ऐसा प्रेरणा मिलती है उससे। तो फिर ये देखने के बाद में लगा कि अरे ये इतिहास तो हम जानते ही नहीं है। अपना इतना गौरवपूर्ण इतिहास है भारतीयों का जो हमारे सामने आया नहीं है। तो फिर एक मंदिर और एक डायनेस्टी ऐसा लेकर मैंने लिखना शुरू किया। तो इस मंदिर की अभी एनर्जी की बात हम लोग कर रहे थे। मंदिर में खजाना है, इसके लिए मंदिर बहुत ज़्यादा जाना जाता है लोगों में जी। लेकिन मैंने खुद ऐसा महसूस किया है कि उसका प्राचीनत्व भी है। और हम लोग जब जाते हैं वहाँ पे तो सच में एक अलग पॉजिटिव एनर्जी सब तरह छाई हुई लगती है। एक्चुअली उस मंदिर में ड्रेस कोड है और सिर्फ हिंदू लोगों को ही वहाँ पे एंट्री मिलती है, प्रवेश मिलता है। फिर भी कितने सालों से हजारों भाविक भक्तगण वहाँ पे जाते हैं, तो एक अलग एनर्जी वहाँ पे महसूस हम कर सकते हैं। मैम, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे होते हैं, हर वक्त नेगेटिव ख्याल उनके मन में चलते हैं, क्या हमारे जो ऐसे एंशिएंट प्राचीन मंदिर हैं क्या वहाँ जाके उनकी एनर्जी बदलती है या नहीं बदलती है? मेरे ख्याल से डेफिनेटली बदलती है क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग अंतिम ध्येय हमारा क्या मानते हैं, मुक्ति, सबसे छुटकारा चाहिए होता है हमको। अलग अलग उसके लिए साधनाएं होती है। तो ऐसा बोलते कि निराकार मतलब भगवान न मानकर तुम ध्यान में बैठो और उसकी साधना करो। लेकिन हम सामान्य लोग हैं, हम कोई मूर्ति को अगर हमारे सामने रखते हैं तो ध्यान हमारा पूरी तरह से उस पर हम लोग रख सकते हैं और साधना कर सकते हैं। तो मंदिर एक उसी का जरिया है कि हम अंतिम मार्ग तक पहुँचे, और इसलिए वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी ही रहती है और जो नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, पद्मनाभ मंदिर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जिस दिन उसके दरवाजे खुले उस दिन दुनिया का अंत हो जाएगा। मतलब ये ऐसी वेग भविष्यवाणी
दे दी गई या इसके पीछे कुछ इतिहास, नहीं, कुछ ये experiences भविष्यवाणी रहे? नहीं बोल सकते हम। ये भ्रांतियाँ फैलाई गई थी। उसके पीछे पीछे 2-3 रीज़न थे, वो मैं आपको बताऊंगी। हाँ जी। उसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाना ठीक पड़ेगा है। हम लोगों को। तो क्या होता था ना कि 13वीं शताब्दी से हमारे यहाँ पे आक्रमणकारियों ने आक्रमण करना चालू किया। और तब क्या था कि उत्तर भारत में ज़्यादा वो लोग सक्रिय थे, लेकिन 13वीं शताब्दी तक नीचे दक्षिण भारत में भी उनका आक्रमण शुरू हो गया। तो उनका पहला टारगेट क्या रहता था कि तुम्हारी आस्था और धर्म पर हमला, चोट करें, उस पर चोट पहुंचाए, श्रद्धाओं पर चोट पहुंचाए। और इसलिए फिर मंदिरों पर हमला होने लगा था। और इस मंदिर में संपत्ति रखी हुई थी। तो क्यों रखी हुई थी? कि सेफ जगह जो रहती है वो भगवान का घर रहता है, और इसलिए वहाँ पे संपत्ति रखी गई थी। ये जो संपत्ति थी वो 7वीं-8वीं शताब्दी से वहाँ पे रखना चालू किया था राजाओं ने, सेफ्टी की वजह से थी। बाद में क्या हुआ, लेकिन इसमें भक्ति भाव कहाँ से आया? तो ये जो मंदिर है वो चेर डायनेस्टी जो थी वहाँ पे राज्य करने वाली, उनका खुद का मंदिर था। वो वहाँ पे राजा लोग प्रे करने के लिए जाते थे, आज भी जाते हैं। आज उनके वंशज जो है वहीं पे रहते हैं, उनका पर्टिकुलर टाइम रहता है, और उस टाइम पर जब राजा पूजा करते हैं तो हम जैसे सामान्य लोगों को एंट्री नहीं होती है, राजा अलग से पूजा करते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि मार्तंड वर्मा राजा थे 18वीं शताब्दी में, उन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। जीर्णोद्धार करने के बाद में जैसे मैंने बोला कि सिंबॉलिक है, वहाँ पे क्या क्या सिंबॉलिक है, तो मनुष्य के शरीर के 9 द्वार बोले जाते हैं, उसी तरह से उस मंदिर में 9 द्वार है। उसके बाद में भगवान विष्णु जी की भव्य मूर्ति है वहाँ पे, उसका हम 3 द्वारों से दर्शन ले सकते हैं। एक द्वार से हमें भगवान की मूर्ति नहीं दिखाई देती, इतनी भव्य है। तो 3 द्वार मतलब क्या है? तो अपने मनुष्य की आयुष्य जो रहता है उसमें कि बाल्यावस्था, यंग तारुण्यावस्था और वृद्धावस्था, उसका ये प्रतीक माना जाता है। उसके बाद में शेषनाग की शैया है, उस पर भगवान विराजे हैं। शेषनाग का 5 फणा है, 5 फनी, हाँ, 5 मुख है। पंच तत्व को डिनोट करता है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, सभी को डिनोट करता है। बाद में जो शेषनाग है उसके 3 क्या बोलते हैं उसको, हम जब देखते हैं तो ऐसा दिखता है कि शेषनाग के 3 शरीर दिखते हैं, एक के ऊपर एक, ऐसा उन्होंने करके कुंडली बनाई, हाँ, कुंडली बनाई हुई है 3 आंकड़ों में। तो ये रज, तम और सत्व प्रवृत्ति के निदर्शक है। तो उसके बाद में जो हम प्रवेश करते हैं गोपुरम में, तो उसमें 7 कलश लगाए हुए हैं, सोने के हैं वो, और वह 7 लोगों को डिनोट करते हैं। इस तरह से ये मंदिर जो है वो पूरी तरह से अध्यात्म से जुड़ा हुआ उसकी निर्माण किया गया है। इस तरह से प्रतीकात्मक रूप से उस मंदिर को हम देख सकते हैं। अभी उसमें ना 7वीं या 8वीं शताब्दी से संपत्ति रखना चालू किया गया था। हाँ, तो राजा के बारे में बता रही थी मैं कि अपने मार्तंड वर्मा राजा ने उसका जीर्णोद्धार किया था। वह राजा बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। पहले क्या हुआ था कि उनके आजू बाजू में छोटे छोटे राज्य थे जो चेरा डायनेस्टी के ही थे, लेकिन उनमें विभाजन हुआ था। तो जब वो सत्ता पे आए राजा, तो उन्होंने सबको हराकर पूरा राज्य सम्मिलित कर दिया और उसके राजा बने। और तब क्या हुआ था कि डच लोग थे वहाँ पे आए थे, उनकी भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और व्यापार के बहाने से आए थे। फिर सुरक्षा हम लोग देंगे आपको, ऐसा राजाओं से बात करते थे, और फिर व्यापार में खुद मुनाफा कमाते थे। तो मार्तंड वर्मा राजा थे, उन्होंने बोला कि मैं मेरे टर्म और कंडीशन पर ही व्यापार करूँगा। तो इन्होंने बोला, डच लोगों ने, हम आप पर आक्रमण करेंगे अगर आपने हमारी बातें नहीं सुनी तो राजा इतना निडर थे राजा वो, कि उन्होंने बोला कि ठीक है, हम भी यूरोप पर आक्रमण करने की तैयारी में है अभी,
ऐसा तब के ज़माने में उन्होंने बोला था। बहुत सुंदर। हो, और बाद में क्या हुआ कि पूरा व्यापार फिर राजा के हाथ में आ गया, उससे उनको मुनाफा भी बहुत मिला। और उन्होंने क्या किया, बहुत ही विष्णु भक्त थे वो ज़्यादा, तो उन्होंने त्रिपति दानम नाम का एक विधि किया। उस विधि में क्या होता था कि राजा जो है उसने अपना पूरा राज्य विष्णु देवता को अर्पण कर दिया। उनका खुद का जो मुकुट था वो और तलवार उनके चरणों में रख दी और बोला कि एज अ सेवक मैं राज्य संभालूंगा, लेकिन राजा तो विष्णु देवता ही है। तो क्या हुआ, व्यापार में मिला हुआ सब जो आर्थिक संपत्ति जो थी खजाने की, राज खजाने की, सब विष्णु देवता को अर्पण हो गई। दूसरी अच्छा, तो हाँ, वहाँ से भी खजाना मतलब ज़्यादा पहले भी था, लेकिन इस राजा से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी। दूसरी बात क्या थी, ये चेरा डायनेस्टी जो थी उनकी एक परंपरा थी जिसमें कि राजकुमार अडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, सयाना हो जाता है, तो उसका जितना वेट है उतने वेट जितना सोना भगवान को दान किया जाता था। और मैंने जैसे बोला कि प्राचीन मंदिर था, इसके लिए भक्त लोग भी आते थे बहुत समय से, तो उन्होंने भी डोनेशन वगैरह दिया हुआ था भगवान को। तो ये ऐसा करके सभी संपत्ति वहाँ पे जमा हुई थी। और 8 दालों में थी, ABCDEFG। कोर्ट का आदेश आने के बाद में हाँ, तो क्या हुआ था कि संपत्ति का रक्षण करने के लिए मेरे ख्याल से ऐसी थोड़ी भ्रांतियाँ भी थी कि कोई भी हाथ लगाएगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा उसको, या फिर पर्टिकुलरली A और B जो दालन थे वो कभी खोले नहीं गए थे। आज अभी खुल गए नहीं, तो वही मैं बताती हूँ आपको कि जब आदेश आया, कोर्ट का निर्देश आया, तो उसमें के A, B छोड़कर बाकी सभी दालन खोले गए। AB को क्यों नहीं खुला? क्योंकि वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, उनको खोलने को ही नहीं आया दोनों दालन। तो मैम ये तो देखिए, ये तो साफ बताता है कि ये कोई ऐसा कुछ बोला, तो रहस्य है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, भ्रांति हो सकती है, प्रोटेक्शन के लिए किया गया हो, लेकिन राजा को भी कुछ अनुभूति तो हुई होगी। और दूसरी बात क्या है ना कि उसमें का जो B दालन था वो आज तक कभी भी खुला नहीं है, ऐसा बोलते हैं। कभी नहीं? हाँ, और मतलब जो भी हम लोगों को ये मिलते हैं लिखित स्वरूप में, ऐसा कभी भी नहीं मिला है कि वो खुले हुए हैं। उसी पे कोबरा नाग उकेरे गए हैं, ऐसा बोलते हैं। देखा तो मैंने भी नहीं है, या किसी ने नहीं होगा शायद। लेकिन टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो खुला नहीं है। लेकिन उस पर भ्रांतियाँ ऐसी थी कि अगर ये दालन खोले जाते हैं तो एक तो पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा, या फिर वहाँ से पानी आ जाएगा, या सांप आ जाएंगे, या अगर कोई खोलने की कोशिश करता है तो उसका मृत्यु होगा, ऐसा भी बोला जाता था। तो ये बहुत डर था, इसलिए भी शायद उसको हाथ नहीं लगाया गया। लेकिन कोइंसिडेंस देखो इसमें का कि जो वकील बुजुर्ग थे, 70 साल के थे, केस लड़ रहे थे इसके बारे में, पद्मनाभ स्वामी के बारे में, और अपोजिट में उनके कि संपत्ति खोली जाए इसके वजह से। तो B दालन जब खोलने की कोशिश की गई तो उसके बाद में हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। तो मतलब जो ये A और B दालन है मैम, हो सकता है कि इसकी रक्षा खुद शेषनाग कर रहे हों, और यही कारण है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच आया, कुछ प्रॉब्लम आई, कि आज तक की हिस्ट्री में आपने कहा ना कि आपने पढ़ा है, खोला ही नहीं है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, बराबर है। A के बारे में सिर्फ इतना एक बार कहा जाता है कि ड्रॉट आया था बहुत ज़्यादा, तब खोलकर वहाँ की संपत्ति यूज़ की गई लोगों के लिए, तब खुला था, ऐसा बोला जाता है। लेकिन वो परेशानी आई थी ना तब। हाँ, करेक्ट। और B का तो अभी तक खुला नहीं है, ये तो सच बात है। ग्रेट मैम, मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि मैं पद्मनाभ मंदिर ज़रूर नहीं जाना चाहिए, जाऊँ और मैं खुद देखूँ, क्योंकि जो सुनने में इतना रोमांचित कर रहा है, वो सोचिए जब वहाँ जाके कदम रख के महसूस करेंगे, सच में कितना अच्छा अनुभव होगा। आज जो कुलशेखर मंडप बोल के है, उसके नीचे सब खजाना है, उसे पूरा सील किया गया है, और बहुत कड़वी सुरक्षा के साथ हम लोग अंदर जा सकते हैं। पहले इतना नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा सुरक्षा बढ़ी है। बिल्कुल मैम। अगले मंदिर की तरफ चलते हैं।
कैलाश केव टेम्पल, ये भी महाराष्ट्र में है मंदिर, इसमें गई हैं आप? इस मंदिर के बारे में बताइए। हाँ। ये एक तो मतलब कैलाश नाम सुनते ही हूँ ना, मैं सीधा शिव से कनेक्ट हो जाती हूँ। एक कैलाश पे मैंने बहुत पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र का कैलाश गुफा मंदिर है, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ, तो ये कैलाश मंदिर है ना, जो राष्ट्रकूट राजवंश के राजा थे उन्होंने बनाया था। कृष्णराज सेकंड उन्होंने ये बनाया था 8वीं शताब्दी में। और ये एक अनोखा मंदिर है जो अलग तरह से बनाया गया है। यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनानी होगी तो हम नींव से शुरुआत करते हैं। नींव को खोदा जाता है, फिर रखा जाता है ईंटें वगैरह, और धीरे धीरे बिल्डिंग खड़ी हो जाती है टॉप तक। ये मंदिर विपरीत क्रम से, मतलब इस मंदिर का पहले शिखर बनवाया गया। शिखर से शुरू करते हुए धीरे धीरे नींव तक वो मंदिर उन्होंने बांधा है। मोनोलिथिक है पूरा, और एक पहाड़ी के ऊपर खोदा गया है। पूरी पहाड़ी खोदकर उसे कार्विंग करके और नीचे तक मंदिर बना हुआ है। और आपने जैसे बोला कि कैलाश मतलब क्या है, शिव जी जहाँ पे रहते हैं उसका ठिकाना मतलब कैलाश, वैसे ही ये मंदिर में 2nd फ्लोर पे भगवान का गर्भगृह है। हम लोगों को कुछ स्टेप्स चढ़कर जाना पड़ती है। और ये दूसरी बात ये है इस मंदिर की कि शिवजी के जीवन में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हुई है, जो हम पौराणिक कथाओं से जानते हैं, सभी का चित्रण स्कल्पचर के द्वारा वहाँ पे किया गया है। कब बना था ये? 8वीं शताब्दी में बना हुआ था। तो आप सोचिए ना कि एक साधारण बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोगों को आर्किटेक्चर लगता है, स्थपति, हाँ स्थपति बोलते थे, और फिर टीम वर्क लगता है पूरा। यहाँ ड्राइंग्स बनाने पड़ते हैं, इंजीनियरिंग्स लगते हैं, कितने तो लोग लगते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पूरा उल्टा मंदिर बनाया है। कितना प्रिसीजन होगा, कितना टीम वर्क होगा। किसी ने प्लान किया, फिर भी जो टीम वर्क करने वाले लोग हैं उनसे एक भी गलती होती है तो पूरा मंदिर का नक्शा बदल सकता था। और इतने सुंदर मूर्तियाँ वहाँ पे तराशी हुई है कि मेरा बहुत फेवरेट मंदिर है। हमेशा मतलब जाने की मन करता है उस मंदिर में। कहाँ पे है मैम ये एग्जैक्टली? हाँ, ये महाराष्ट्र में है। और पहले उस जिले का नाम औरंगाबाद था, अभी छत्रपति संभाजी नगर हुआ है। उससे 30 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे एक्चुअली 17 गुफाएं हैं हिंदू गुफा मंदिर है सभी, उसमें 17 गुफा मंदिर हिंदुओं के हैं। 34 है ये है एक पूरे, बौद्ध 12 है, हिंदू 17 है, और बाकी के जैन है। ऐसा पूरा कॉम्प्लेक्स ही केव टेम्पल्स का है। मतलब तभी सहिष्णुता हमारे भारतवर्ष में इतनी थी कि अलग अलग राजवंशों ने एक साथ एक जगह पे मंदिर बनाए। अच्छा, ये मंदिर बनाते क्यों थे? मतलब मैं ये बात जानती हूँ, मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहती हूँ। अभी हिस्ट्री के संदर्भ में मैं ज़्यादा बात कर सकती हूँ इसके बारे में, अध्यात्म से ज़्यादा। तो अगर हम मंदिरों का इतिहास देखते हैं तो बहुत पहले से ही मंदिरों का निर्माण हमारे यहाँ होता चला आया है। महाराष्ट्र की बात अब अगर करेंगे तो 4वीं शताब्दी में वहाँ पे पहला मंदिर बना था, ऐसा बोलते हैं। और 4वीं शताब्दी में मतलब उसका हम लोगों को एविडेंस मिलता है, इसलिए इसके पहले भी बनते होंगे। लेकिन आज भी जो मंदिर हम देखते हैं वो 4th सेंचुरी की है। और उसमें ताज्जुब की बात यह है कि मंदिर जो बना है, मटेरियल जो यूज़ किया है उसमें ईंटें है, ब्रिक्स है, जो पानी के ऊपर तैरती है, डूबती नहीं है। तो 4वीं शताब्दी में ऐसा मंदिर बना था। त्रिविक्रम जो विष्णु जी का अवतार है उस रूप में वो मंदिर है, आज भी हम लोग वो देख सकते हैं। और मंदिर आप मतलब क्यों बनाते थे, ऐसा आपने पूछा था। तो अपना तो मतलब परंपरागत ही श्रद्धा और आस्था का विषय है, बहुत ही बड़ा। कितनी भी पुराण कथाएं हैं हमारे इसमें, जिससे हम स्फूर्ति भी ले सकते हैं, बहुत बड़ी सीख भी मिल सकती है उसमें। तो स्कल्पचर जो रहते हैं वो भी हमें बहुत आध्यात्मिक सीख देने वाले होते हैं। हम उस नज़र से कभी उनको देखते नहीं हैं। उसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल दूँ मैं जी। उसके लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ, सप्तमातृका शिल्प।
सप्तमातृका यह एक संकल्पना है हमारे भारतीय संस्कृति में। उनकी निर्मित क्यों हुई थी, तो उसमें पुराण कथा ऐसी आती है। अच्छा। हाँ, पुराण कथा आती है और ये कैलाश मंदिर में है सप्तमातृकाओं का। अच्छा। छोटा सा मंदिर अलग से है। अच्छा। तो उसमें क्या होता है ना कि भगवान शिव जी रहते हैं, तो तब एक अंधकासुर नाम का राक्षस जो रहता है, विष्णु भक्त प्रहलाद के बाद में वो राजा होता है, राजा बनता है। लेकिन उसमें एक आसुरी प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है, तो लोगों को परेशान करना, उनका छल करना, वही उसका काम होता था। तो उससे लोग बहुत ही परेशान उसकी पीड़ा से हो गए थे। तो सभी लोग जो है वो देवों के पास गए और उन्होंने बोला कि ये बहुत परेशान कर रहा है, आप उसको संहार कीजिए। तो सभी देवों को पता चलता है कि सिर्फ भगवान शिव ही उसको मार सकते हैं। सब लोग शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी को प्रार्थना करते हैं कि यह अंधकासुर बहुत पीड़ा दे रहा है सबको, तो आप कुछ तो कीजिए। तो भगवान भोले शंकर ही रहते हैं, तो वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि अंधकासुर को एक वरदान मिला होता है, जिसमें कि उसे कोई भी अगर मारेगा तो उसका जो खून है अगर ज़मीन पर गिरता है तो एक बूंद से भी नया अंधकासुर उत्पन्न होगा। वो उसके लिए ज़्यादा ढीठ हो जाता है कि मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग अंधकासुर के रूप में मैं फिर से आता हूँ। तो शिवजी जाते हैं, उसको त्रिशूल मारते हैं, तो बूंद गिरती है खून की, नया अंधकासुर उत्पन्न होता है। तो शिवजी को ध्यान में आता है कि ये कुछ अलग है, तो उन्होंने अपने मुंह से एक ज्वाला निकाली, उसमें से योगेश्वरी देवी प्रकट हुई। देवी ने क्या किया, एक कटोरी ली और अंधकासुर का खून जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे कटोरी पकड़ लेती थी। ये सब देखकर सभी देवों ने अपनी शक्तियाँ बनाई और अंधकासुर वध के लिए शिव जी की सहायता में भेज दी। 7 देव थे, उन्होंने शक्तियाँ भेजी। इंद्र, विष्णु, वराह, महेश्वर, ऐसे 7 देव थे, उन्होंने कार्तिकेय भेजे। तो वह शक्तियाँ फिर मदद करती है, सहायता करती है शिव जी को, उसका खून न गिरे, अंधकासुर का कटोरे में पकड़ती है, तो अंधकासुर का वध हो जाता है। लेकिन ये होती है संहार शक्तियाँ, क्रूरता, उग्रता उनमें बहुत रहती है। और फिर अगर यह वही स्थिति में रहेंगी तो सभी लोगों को बहुत पीड़ा हो सकती थी एज शक्ति के फॉर्म में, उग्र शक्ति के फॉर्म में। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि उन शक्तियों को बोलते हैं कि आप थोड़े दिन के लिए पाताल में जाके रहिए, शांत होके आइए। हाँ, तो वो सभी शक्तियाँ पाताल में जाती हैं। पाताल में जाने के बाद में वो शांत होती है और सृजन शक्ति बन जाती है, और इसलिए उसे मातृ देवता बोला जाता है। तो मातृत्व जो हम लोगों को मिलता है सृजन से, नई निर्मित हम लोग करते हैं, इसलिए मिलता है। लेकिन इतना ही नहीं है, तो फिर अध्यात्म से जुड़ाव कैसा है ये कहानी का जुड़ाव ऐसा है कि अंधकासुर मतलब अज्ञान, हमारे मन का अंधकार, और शिव जी है जो प्रकाश, तेज या फिर ज्ञान का सच्चा भंडार। अगर ज्ञान से अंधकार को मारना है हम लोगों को, तो उसमें क्या करना चाहिए? सभी में षड रिपुज रहते हैं जी। षड रिपुज मतलब यह जो संहार शक्तियाँ है जो हम लोगों को ख़त्म कर देती है, मुक्ति मार्ग से भटकाती है, षड रिपुज जो रहते हैं वो, तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें अलग रूप देना चाहिए। हर एक इंसान में ये शक्तियाँ रहती है, कम या अधिक ज़्यादा। किसी को हम लोग बोलते हैं कि बहुत गुस्से वाला है, बहुत ये स्वार्थी है, या बहुत ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो शक्ति उसमें ज़्यादा रहती है। तो सभी में ये शक्तियाँ रहती है, लेकिन उसका अलग फॉर्म में हम लोगों को प्रकट करना चाहिए, जैसे सृजन में, तो ही हम लोग मुक्ति के मार्ग तक जा सकते हैं, ऐसा ये कहानी बताती है। तो इतना बड़ा अध्यात्म हमें मंदिरों में देखने को मिलता है, जो हमें उस नज़र से देखना चाहिए। मैम, अगले
मंदिर पर चलते हैं, बृहदेश्वर मंदिर। चोला डायनेस्टी ने इसका निर्माण कराया था। हाँ। चोला डायनेस्टी में मेरा हमेशा बहुत इंटरेस्ट रहता है। मैंने कई सारे हिस्ट्री एंड कल्चर के एपिसोड करे हैं जिसमें हमने चोला डायनेस्टी को डिस्कस किया कि कहाँ तक उनका पूरा व्यापार फैला हुआ था, उनका दबदबा था। बृहदेश्वर मंदिर की क्या कहानी है? बृहदेश्वर चोला जो डायनेस्टी थे उन्होंने ज़्यादा समय तक साउथ पे राज्य किया था। तो उनके जो राजराज चोल राजा थे, बहुत ही प्रसिद्ध राजा है, मेरे बहुत पसंद के राजा है और बहुत ही महत्वाकांक्षी थे वो। जैसे आपने बोला व्यापार का था, पूरे एशिया में दबदबा था उनका, उन राजघराने का पूरा ही। तो उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया है। नाम ही उसका बृहदेश्वर है। बृहद मतलब बहुत बड़ा। हाँ, और बृहद ईश्वर। तो मंदिर भी वैसा ही भव्य और बड़ा है। उसके पीछे एक कहानी बताई जाती है कि राजा के जो अंकल थे वो पहले राजा थे, उनका अंत होने के बाद में ये राजा बने। तो उनका जो मृत्यु था अंकल का, सुंदर राजन नाम था उनका, तो ऐसे गूढ़ स्थितियों में हुआ था। तो कई लोग मानते थे कि उनका खून मतलब उन्हें मारा गया था, नेचुरल डेथ नहीं थी वो। तो इससे उनकी जो दादी थी वो बहुत परेशान थी। तो राजा को बहुत अपने दादी से लगाव था। तो उन्होंने बोला कि मैं क्या करूं कि आपको अच्छा लगेगा कि आप उस दुख से बाहर आएंगे। तो उन्होंने बोला कि आप अंकल के नाम पे एक मंदिर बनाओ। तो फिर राजा ठीक है बोलते हैं, लेकिन जो दादी रहती है उनके भी बहुत मत अलग रहते हैं और राजा के अलग रहते हैं। वो प्रोजेक्ट राजा ने शुरू किया, उसके लिए जगह देखना चालू किया, फिर आर्किटेक्ट को बोला गया, लेकिन दोनों में बहुत अनबन होने लगी। अच्छा। तो फिर दादी ने बोला कि ठीक है, आप मैं खुद बनाऊंगी मंदिर अंकल के लिए और तेरे को फिर राजा ने खुद ने, उसके मन में बहुत आइडियाज़ थी, मैं ऐसा बनाऊंगा वैसा बनाऊंगा। तो बृहदेश्वर मंदिर उन्होंने खुद के नाम से बनाया। उसका पहला नाम राजराजेश्वर मंदिर था। अच्छा। उसके बाद में बृहदेश्वर मंदिर हुआ। ऐसा भी संदर्भ मिलता है कि आपने जैसे बोला कि व्यापार बहुत तेजी में था वहाँ पे, और कंबोडिया तक लोग जाते थे व्यापार के लिए। तो कंबोडिया में अपनी हिंदू संस्कृति का फैलाव हो चुका था तब तक। और कंबोडियन राजा जो थे, वर्मन राजा और ये राजराज चोल, उन दोनों के संबंध बहुत अच्छे थे। अच्छा। तो वहाँ से व्यापार करने के बाद कुछ व्यापारी लोग आए थे राजराज के पास, और फिर उन्होंने सब मतलब खुशहाली सब बताई कि कंबोडिया में ऐसा है वैसा है। फिर उन्होंने बोला कि कंबोडिया में बहुत बड़ा मंदिर होने जा रहा है और अपने यहाँ भी ऐसा बनना चाहिए। तो ऐसे बातों बातों में फिर ऐसा कहा जाता है कि राजा के भी मन में आया कि हाँ मैं भी मंदिर बनाऊंगा। ऐसा शिव भक्त तो थे ही वो, इसलिए उस मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन मंदिर की एक विशेषता ऐसी है कि राजा का मतलब ड्रीम भी बहुत बड़े रहते थे उस राजा के। तो उन्होंने 11वीं शताब्दी में वो मंदिर बनाया है। वह विश्व की सबसे ऊंची इमारत तब थी। अच्छा। हाँ, और सिर्फ 6 सालों में वो मंदिर प्रोजेक्ट पूरा हुआ था, पूरा बनकर तैयार हुआ था 6 सालों में। बहुत कम समय में। बहुत कम समय में। और उसे शुद्ध स्थापत्य का नमूना माना जाता है, मतलब कि एक ही मटेरियल से पूरा मंदिर, और वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। पूरा मंदिर ग्रेनाइट से बना हुआ है। शिव जी की अलग अलग प्रतिमाएं हम उस पर देख सकते हैं। दूसरा, ये मंदिर का और नृत्य का बहुत गहरा संबंध है। नटराज भी है क्या वहाँ? हाँ, नटराज की 108 जो तांडव नृत्य बोलते हैं, जी जी, तांडव नृत्य गर्भगृह में 108 पोजेस में बनाए गए हैं। और 81 पोजेस है भरतनाट्यम की, और भरतनाट्यम का बहुत बड़ा व्यासपीठ ये मंदिर था। और दूसरी ये उसमें कि बहुत अच्छी बात यह है कि डॉक्यूमेंटेशन हुआ है उसका, किस तरह से। तो गोपुरम जब हम पास करते हैं तो वहाँ पे पूरा इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। वहाँ पे 400 जो नर्तकी थे वहाँ पे हमेशा के लिए रहती थी, उनके नाम है और उनकी विशेषता है
कि किस फॉर्म में वो ज़्यादा अच्छा ये थी, नृत्य करती थी। नृत्य करती थी। और उन्हें देणगी या फिर बख्शिश रूप में क्या क्या मिलता था। और 250 म्यूजिशियंस वहाँ पे हमेशा रहते थे। तो पूजा के अंग ये दोनों माने जाते हैं, नृत्य और गायन। तो दोनों ही हमें वहाँ पे रेगुलरली परफॉर्म वो लोग करते थे। वहाँ पे उनके नाम तक है, डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ है। इस तरह से एक अलग ही मंदिर का काम देखने को बिल्कुल मिलता अलग है। मंदिर है, बिल्कुल यहाँ पर अलग नृत्य है। कला, शास्त्रीय संगीत सबका एक बेजोड़ नमूना दिख और रहा अगर है। हम तुलना करेंगे ना विश्व की और अपने भारत के मंदिर की, ये मंदिर पर्टिकुलरली ये मंदिर की, तो ये मैंने भी जैसा बोला कि 66 मीटर्स हाइट का है। हाँ, तो तभी विश्व में कोई भी इतनी ऊंची इमारत नहीं हुई थी। हम लोग मतलब विश्व का जब विचार करते हैं तो इटली का जो पीसा का मनोरा है, जो उसके बारे में बोलते हैं, हाँ बड़ा मनोरा, सबसे ऊंचा मनोरा, ऐसा है वैसा है, ऐसा बारे में बोलते हैं। लेकिन उसके लिए 200 साल लगे थे और ये 6 साल में 6 बन साल गया, में हुआ था। बताइए। और उसकी हाइट थी सिर्फ 57, ये 66 था। उसके बाद में बनने के बाद तुरंत 200 साल बनाने के लिए लगे। उसके बाद में झुकने को शुरू हो गया, उसका कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, नीचे की ज़मीन ठीक नहीं थी वगैरह, ऐसा बोलते हैं वो लोग। 4 अंश जो है वो पूरा नीचे गया है। और क्या हुआ, हमारी जो बिल्डिंग, हमारी जो मंदिर है, इतने सालों से नेचुरल कैलेमिटीज़ कितनी भी तो आई होगी, फिर भी एकदम अच्छी तरह से खड़ी हुई है। और मेरे को हंसी इस बात की आती है कि जागतिक 7 आश्चर्य माने जाते हैं, इनमें जो फॉल्टी है उसको ले लिया है, लेकिन हमारा इतना अनोखा मंदिर है उसे लिया नहीं है। अच्छा, आप गई हैं बृहदेश्वर मंदिर? हाँ। क्या सबसे अच्छा, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आप रिवाइंड करिए, आंख बंद करिए और जाइए, सबसे पहली चीज़ जो आपने महसूस करी, जो रजिस्टर करे, वो क्या थी? एक तो ना इसके बारे में थोड़ा मैं पढ़ के गई थी, पढ़ाई मतलब अभ्यास किया था उसके बारे में। जब मैंने पहला दृश्य देखा बाहर से, तो हमें दिखता है कि 3 बड़े गोपुरम है, उनसे पास होकर फिर हमें मंदिर दिखाई देता है। अच्छा। तो वो दृश्य ही इतना सुंदर था, एकदम ऐसा काम फील करते हैं हम लोग। और जब हम गए थे तब बाहर बहुत भीड़ थी, बहुत टूरिस्ट बसेस वगैरह थे, तो ऐसा लगा कि अरे दर्शन ठीक तरह से नहीं होगा, बहुत भीड़ होगी। लेकिन अंदर जब कदम रखा तो इतना भव्य मंदिर है, इतना बड़ा विस्तारित उसका ये है ग्राउंड वगैरह, तो ऐसा लगा अरे कोई आदमी नहीं है क्या यहाँ पे, इतना बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा है। मैम थोड़ी सी मैं मंदिरों की एनर्जीज पे फिर से बात करना चाहूँगी। क्या आपको बृहदेश्वर मंदिर में कुछ अलग तरीके का महसूस हुआ? एक्चुअली ना हम जब गए थे तब मंदिर का काम चालू था। अच्छा। हाँ, तो कुछ तो महाकुंभ नाम का उत्सव वहाँ पे मनाने वाले थे, तो थोड़ी सी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड की थी उन्होंने। और सब वर्कर, मतलब जो हम कभी एनर्जी जब फील करना चाहते हैं ना, तो पूरी शांति से, आजू बाजू में कोई ना हो, अपना भी पूरा लगाव हो, तभी हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अभी मैं इसके बारे में नहीं बता सकूँगी, लेकिन 2 जगह पे मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी फील की थी, वह मैं बताती हूँ, जो मंदिर में मेरे नहीं है, लेकिन उड़ीसा के मंदिर है एक, तो जगन्नाथपुरी। वहाँ पे मतलब एक्चुअली मैं रहती हूँ महाराष्ट्र में, जगन्नाथपुरी स्टडी के लिए ही मैं गई थी मंदिर के। जब मैंने मंदिर के आंगन में प्रवेश किया, तभी से एनर्जी महसूस की, और ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मेरे आँखों से आंसू निकलने लगे। एक अलग ही एनर्जी वहाँ पे है, अभी भी बात करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पे, और लिंगराज मंदिर है वहाँ पे, वहाँ पे भी एनर्जी बहुत सॉलिड। मतलब कैसा है ना इला जी की अलग अलग आदमी अलग अलग फील कर सकता है। अगर हम अध्यात्म की या फिर संवेदनशीलता की मैं बोलूँगी, अध्यात्म से ज़्यादा बहुत ऊपरी स्तर पर जब रहते हैं तो ज़्यादा एनर्जीज फील करते हैं। तो शायद आप जो फील कर सके मैं नहीं कर सकूँगी, तो अलग अलग हर एक का अलग अनुभव
रहेगा बिल्कुल इसमें। मैम। और मुझे पता है क्या लगता है, अभी लोग ना हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेज रहे होंगे हमें तो कोई अनुभव नहीं होता, हमें क्यों नहीं होता है। तो देखिए भाव बहुत मैटर करता है। आप किस इंटेंशन के साथ जा रहे हैं, आप किस भाव से जा रहे हैं। मैं दावे के साथ 100% कह सकती हूँ कि अगर आपका इंटेंशन सही नहीं है ना, बहुत लालच से, बहुत क्रोध, मोह, माया, काम, इन सब फीलिंग से जा रहे हैं ना, हो सकता है कि कई जगहों पे इतनी एनर्जी हो कि आपको कुछ तो बदलाव महसूस हो, बराबर। लेकिन आप उसको अनुभव, मतलब आप कहते हैं ना कि एक पॉजिटिविटी के साथ अनुभव कर सकें, तो वही ना, वो नहीं होगा। मैंने जो बोला ना कि षड्रिपु जो बोले जाते हैं अपने मन के, उसको अगर आप कम नहीं करते हो तो तुम फील नहीं कर सकते कुछ भी। बिल्कुल। हाँ, तो मंदिर के बाहर ना बलिपीठम बोले जाते हैं। बलिपीठम की रचना की गई होती है। बलिपीठम कैसा रहता है कि सादा ये 3 फीट ऊंचा रहता है। ये टिपॉय की तरह से सरफेस फ्लैट रहता है, छोटा सरफेस रहता है, राउंड सरफेस, और 3 फीट का रहता है। तो बलिपीठम बोलने के बाद में लोगों को लगता है कि यहाँ पे पशुओं की बलि चढ़ती होगी, लेकिन इस उद्देश्य से वो नहीं बना था। बलिपीठम इस उद्देश्य से बना था कि आप जा रहे हो मंदिर में, आपको बलिपीठम दिख रहा है, तो 1 मिनट रुक जाओ, अपने मन में जो वासनाएं हैं, जो षड्रिपुज है, वो सब उसकी बलिपीठम पर चढ़ाओ और शुद्ध मन से भगवान के दर्शन के लिए जाओ। तो ये रचनात्मक, मतलब प्रतीकात्मक रूप से हर मंदिर में देखा जाता है। कई मंदिरों में जो अपना मनमंत, मतलब कामदेव और रति है, तो कामदेव मतलब अपनी कामना, वासना जो भी है प्रेम की जो रहती है, तो एक जोड़ी उसे माना जाता है, रति और कामदेव को। तो बहुत से, जैसे कि चन्नकेश्वर मंदिर है, वहाँ पे हम लोग जब जाते हैं तो एक साइड में रति है, एक साइड में मनमंथ या कामदेव है। दोनों को साथ में रखा नहीं है। उसका वही ये है, कहना है कि आप काम भावना को विलग करो, मन से विलग करो और शुद्ध मन से अंदर जाओ। बिल्कुल मैम। मन की शुद्धता तो देखिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप, मतलब अगर आप हमेशा डिज़ायर्स लेके जा रहे हैं ना ईश्वर के पास, तो ईश्वर भी, उनको भी एक बार को लगेगा कि यार ये तो हर वक्त ही मेरे पास डिज़ायर लेके आ रहे हैं। हालांकि वो तब भी इतने दयालु और इतने महान हैं कि वो कहेंगे कोई नहीं, ले ले तू बेटा, जा तुझे जो चाहिए ले ले, लेकिन वो जुड़ाव कभी महसूस नहीं हो सकता है। बराबर है। मुझे लगता है मंदिर अगर आप जा रहे हैं ना, तो किसी एक दिन ईश्वर के लिए समय निकाल के जाइए कि मैं बस देखने जा रहा हूँ कैसा आज श्रृंगार हुआ है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन आपने भी महसूस किया होगा, कभी कभी हम परेशानी में रहते हैं और मंदिर में जाने के बाद भगवान से ये बोलेंगे वो बोलेंगे, ऐसा सोच कर जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मूर्ति देखने के बाद हम सब भूल जाते हैं। मेरे साथ तो बहुत बार होता है। हाँ, और सिर्फ हाथ जोड़कर आ जाते हैं और बाद में अरे ये तो हमने बोला ही नहीं भगवान से, ऐसा भी होता है। तो आप मतलब अपने आप से मन शुद्ध हो जाता है वहाँ जाने के बाद में। वो वाइब ऐसी है ना, वहाँ की एनर्जी, ऑरा फील्ड ऐसा है। और मुझे लगता है इस पूरे देश में अगर सबसे एनर्जेटिक ऑरा कहीं का है तो वो मंदिरों का ही है। सबसे पावरफुल ऑरा है जो आपको कम्प्लीटली बदल सकता है। बट वही है कि आपके अंदर वो भाव होना चाहिए कि पहले तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि मेरे अंदर कुछ दिक्कत है, और फिर मैं कैसे उस दिक्कत को दूर करूं। ये बात बराबर है आपकी। कोई सब लोग ऐसा मानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, बिल्कुल दोष ही नहीं है मेरे में। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। 3 चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिरों के बारे में आपने, उनके चमत्कारों के बारे में भी बताया और रहस्यों के बारे में बताया, और इतिहास के पर्सपेक्टिव से भी हमने डायनेस्टीज़ की बात करी। महाराष्ट्र की डायनेस्टी, चोल वंश, दक्षिण की डायनेस्टी। मुझे लगता है अगर इतने महान राजा हमें कोई विरासत के रूप में कोई स्ट्रक्चर, कोई मंदिर देकर गए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे उस तरीके से सहेज के रखें। कल्चर चाहे कितना बदल जाए, मॉडर्न हम कितने हो जाएं, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को तो हमें प्रिजर्व करके रखना ही है। एकदम बराबर। क्योंकि यही है जो हमें, हमारी पीढ़ी को, हमारे डीएनए को आगे लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। धन्यवाद, आपने बुलाया, थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे बताइएगा। आज तो हमने 3 मंदिरों के बारे में डिस्कशन किया था। क्या आप इन तीनों में से किसी मंदिर में गए हैं? आपने कैसा वहाँ जाकर महसूस किया? अगर ये 3 नहीं तो देश के कौन से ऐसे मंदिर हैं या विदेश के कौन से ऐसे मंदिर हैं, कौन सी पीठें हैं जहाँ आप गए हैं?
और आपको एक एनर्जी में शिफ्ट महसूस हुआ है। मैं अपना आपको बता देती हूँ, मुझे ये शिफ्ट अभी तक ऊखीमठ में महसूस हुआ। जो ऊखीमठ का मंदिर है, एक दफ़ा आप जाके देखिएगा, लेकिन जाइएगा ऐसे समय पर जब बहुत भीड़ ना हो। अप्रैल मार्च के महीने में आप जा सकते हैं, आप खुद महसूस करेंगे वहाँ पे शिव की एनर्जी को, केदारनाथ की एनर्जी को। और मैं भाव से आपको बता नहीं सकती शब्दों में, लेकिन आप खुद महसूस करेंगे। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।